भारत और कनाडा के बीच राजनयिक विवाद गहराता जा रहा है। खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद शुरू हुआ विवाद बद से बदतर हो रहा है। भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को देश छोड़ने को कहा है। साथ ही साथ कनाडा में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा समेत अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया है। इस तनाव का असर कनाडा में रह रहे भारतीयों पर भी पड़ने वाला है, जो अक्सर ही चरमपंथियों के निशाने पर रहे हैं। कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। इसमें से बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो नौकरी की तलाश में कनाडा गए हैं। लाखों की संख्या में लोगों के पास परमानेंट रेजिडेंसी भी है। ठीक इसी तरह से हर साल बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी कनाडा पढ़ने जाते हैं। इस वजह से अब चर्चा इस बात की भी हो रही है कि भारत और कनाडा के बीच जिस तरह से विवाद गहराता जा रहा है, क्या उसका असर वहां रह रहे भारतीयों पर भी पड़ने वाला है। कनाडा में भारतीय प्रवासी दुनिया में सबसे बड़े प्रवासी समूहों में से एक है। यहाँ भारतीयों की आबादी 16 लाख से ज्यादा है। कनाडा की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक ताने बाने में भारतीय समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय समुदाय के लोग IT प्रोफेशनल्स, प्रोफेसर, बिजनेसमैन के तौर पर कनाडा की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। वे हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी से लेकर एकेडमिक सेक्टर में अपना योगदान दे रहे हैं। हालांकि ताज़ा विवाद की वजह से एक अनिश्चितता का माहौल पैदा हो गया है। निज्जर हत्याकांड का आरोप भारत पर लगने के बाद से भारतीय वर्कर्स के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। कनाडा ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि भारतीय एजेंट्स ने हत्या को अंजाम दिया। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कनाडा को फटकार लगाई है। हालांकि अब भारत से कनाडा जाने वाले वर्कर्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें कड़ी जांच, वीजा जारी होने में देरी और तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल की वजह से संभावित नस्लीय भेदभाव शामिल हैं। कनाडा में अगस्त 2024 तक 4,27,000 भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे थे, जो देश में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का 41% है। राजनीतिक तनाव का सबसे ज्यादा असर भारतीय छात्रों पर ही पड़ने वाला है। कनाडा अपनी क्वालिटी एजुकेशन, काम के अवसरों और बेहतरीन इमिग्रेशन पॉलिसी की वजह से भारतीय छात्रों के बीच एक पॉपुलर डेस्टिनेशन रहा है। मगर रिश्ते खराब होने से स्टूडेंट वीजा मिलने, वर्क परमिट हासिल करने और कनाडा में आसानी से रहने को लेकर चिंता का माहौल है। हालांकि अभी इस बात की संभावना नहीं है कि वर्तमान हालातों की वजह से छात्रों को लेकर तुरंत पॉलिसी में बदलाव किया जाएगा, मगर लगातार बढ़ रहा तनाव कनाडा में पढ़ने वाले भारतीयों की संख्या को कम जरूर करेगा। उदाहरण के लिए पिछले साल जब पहली बार निज्जर हत्याकांड को लेकर रिश्ते खराब हुए, तो उस समय भारतीयों के एडमिशन में भी गिरावट आई। अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक भारतीय छात्रों को मिलने वाले स्टडी परमिट में 86% की गिरावट आई, जो 1,08,940 से 14,910 हो गई।